लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। अभी तक हमने बुक में SAS पढ़ा, ASA पढ़ा है ना, और AAS पढ़ा। ये 3 क्राइटेरिया हमने अभी तक बुक में पढ़े। अब हम कुछ और क्राइटेरियाज़ की बात करेंगे जो एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। जैसे SSS है, RHS है, वो NCERT में इसके बाद में आपको गिवन है। ठीक, तो ये 2 ट्राइंगल आपको दिए, दोनों की साइड्स आप देखे हैं, 4 है, ये भी 4 है, ये 4.5 है, दिस इज ऑल्सो 4.5 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3.5 एंड दिस इज ऑल्सो 3.5। तो क्या दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास जिनकी ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो बेटा ये उन्होंने क्या किया, कट पेस्ट एक्टिविटी करके आपने 2 ट्राइंगल्स कट कर लिए डिफरेंट साइजेस के कॉम्बिनेशन में, एंड व्हेन यू ओवरलैप देम आप उठाकर ये वाली साइड इसके ऊपर रख दो, हाँ, या 4.5 पे रख दो, बाकी की ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगी आपकी, और आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ओवरलैप करेगा, सो दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। इससे आपका क्या प्रूव हुआ? SSS क्राइटेरिया। इसके लिए इसका थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज नोन एज SSS, साइड साइड साइड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इज गिवन एज थ्योरम 7.4 SSS congruence rules. If 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the triangles are congruent. यदि दोनों ट्राइंगल की सारी साइड, 3 ही साइड होती है, if the 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of another triangle, then the triangles are said to be congruent. That is SSS congruence rule. अब आप SS तो पता है आपको, S means side, तो SSS means all the 3 sides. अब आपने एक थ्योरम अब आपका है कि यदि हमने उसकी बात की थी SAS की, है ना, कि 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब व्हाट दे ट्राइड, दे टूक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल कि एक एंगल 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस इक्वल है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, हाँ, 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस। अब उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई किया कि यदि ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल की इक्वल है, फिर ओवरलैप करके देखा, दे कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब ट्राइंगल्स वर कॉन्ग्रुएंट। फिर उन्होंने इसकी बजाय ये वाली साइड इक्वल करके देखा एंड दे अगेन ओवरलैप्ड ईच अदर, फिर कोइंसाइड हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या कि यदि ट्राइंगल का एक एंगल राइट एंगल हो और हाइपोटेनियस इक्वल हो और कोई भी एक साइड, या तो ये दोनों साइड इक्वल हो या ये दोनों साइड इक्वल हो, तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS क्राइटेरिया, वेयर R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। हाँ, R किसके लिए स्टैंड करता है? राइट एंगल। ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S स्टैंड्स फॉर साइड। इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स, तो हम ट्राइंगल की जगह क्या बोलेंगे? इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then they are said to be congruent. 2 राइट ट्राइंगल में यदि हाइपोटेनियस और एक साइड दूसरे ट्राइंगल की भी हाइपोटेनियस और एक साइड के इक्वल है, तो ट्राइंगल RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी नहीं याद करना पड़ता, ये प्रूफ भी नहीं याद करना पड़ता, बस एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, और RHS में R का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, ये पता है 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि इन RHS H स्टैंड्स फॉर, तो यू शुड नो दैट इज हाइपोटेनियस, है ना। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, S नहीं पूछेंगे, R और H पूछते हैं। S तो साइड आपका बहुत जगह पे आया। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। अब आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। अब इन कंसेप्ट पे जो आपने पढ़े इसके बेस पे एग्जाम्पल 7 है। इसमें क्या बोला कि AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो ये आपका AB कोई लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। P और Q अपोजिट साइड पे AB, तो हमने यहाँ P ले लिया तो यहाँ Q ले लिया। हम सेम साइड भी ले सकते थे यदि नहीं बोला होता तो, इसलिए उन्होंने मेंशन किया P एंड Q AB के अपोजिट साइड, तो एक AB के ऊपर है तो एक AB के नीचे है। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। ये A और B से इक्वल डिस्टेंट पे, मतलब P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है, और Q का डिस्टेंस A से एंड Q का डिस्टेंस B से भी आपस में इक्वल है। यही कह रहा है, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ याद आया? अपन NCERT में पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था इसी तरह का, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द कॉमन बेस। हाँ, वही बात को अलग तरह से उन्होंने स्टेट कर दिया यहाँ पर कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बात वही हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, APB और AQB दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल और दोनों का बेस कॉमन है AB। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? शो दैट द लाइन PQ
P और Q को ज्वाइन किया, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यू नीड टू प्रूव दैट PQ ने AB को बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री, मतलब यू वांट टू प्रूव दिस एंगल इज 90, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। और इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे दें, सपोज हमने इसको नेमिंग कर दिया C, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है AC BC के इक्वल है और एंगल PCA 90 या एंगल PCB 90, एक 90 हुआ तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाता है ना। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने डायग्राम इन्फॉर्मेशन से बनाया, ये डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया कि जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज सफिशिएंट टू ड्रॉ द डायग्राम। तो यदि नहीं दिया हो तो आप डायग्राम बना सकते हो, और हर क्वेश्चन में बेटा प्रैक्टिस करो खुद बनाने की, तो आपको कभी भी ट्रायंगल से डर नहीं लगेगा। ज्योमेट्री में क्वेश्चंस में क्या होता है, यदि हमको आता है तो हमको इजी लगता है, हमको अच्छा लगता है। हमको डर कब लगता है किसी भी चैप्टर में, जब हमको वो चीज़ आती नहीं, या हमने पढ़ा पर हमको लगता है कि यार हमको आता है और एग्ज़ाम में उन्होंने क्वेश्चन विदाउट डायग्राम दे दिया और हम फिर कंफ्यूज हो गए कि डायग्राम तो है नहीं, डायग्राम देख के तो याद आ जाता है कि हाँ ये करना है ना। तो इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। इफ़ यू आर एबल टू मेक द करेक्ट डायग्राम देन इट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो डायग्राम पे डिपेंड नहीं करना कभी भी, ये बात आप याद रखो। इस पर डिपेंड नहीं करना कि क्वेश्चन से डायग्राम से मत याद रखो, क्वेश्चन से डायग्राम समझो कि कैसे बना, तो कभी भी आपको इस चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारा गिवन क्या क्या है, गिवन अच्छा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है AB है और ये इसके ऊपर AP BP आपस में इक्वल, AQ एंड BQ आर इक्वल, ये आपको गिवन है। AP इक्वल टू BP, AQ इक्वल टू BQ, यही गिवन है, इसके अलावा तो कुछ गिवन नहीं है। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव कि AC एंड BC आर इक्वल एंड एंगल PAC इक्वल टू 90। PAC लो, PCB लो, C पर यहाँ पर एंगल 90 बनना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको ये लाना है, बेसिकली वी नीड टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जाएं तो हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है, हाँ, और ये वाली साइड जो है ये कॉमन है, ये इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तीसरा क्या, तीसरा क्राइटेरिया के लिए हमको AC BC इक्वल प्रूव करना है। एंगल हमें कोई भी इक्वल गिवन नहीं। अच्छा ये दोनों साइड इक्वल है तो सही सोचा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, फाइन। पर ये एंगल इसके इक्वल होने से क्राइटेरिया तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और एंगल इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है और ये तो हमें 90 प्रूव करना है, तो ये तो डायरेक्टली होगा नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, और ये साइड भी हमको इक्वल प्रूव करनी है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची कि किसी तरह से मैं इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दूँ, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। तो हमको यदि इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है तो हम किस पे फोकस करें, हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखें। इस बड़े ट्राइंगल में भी ये एंगल सेम है और इस बड़े ट्राइंगल में भी ये एंगल सेम है। तो किसी तरह से यदि हम ट्राइंगल APQ एंड BPQ को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो CPCT से वी कैन मेक दिस टू एंगल्स इक्वल, है ना। रास्ता मिल गया, समझ में आया। तो हम और इसमें आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन। यू हैव टू जस्ट उठा के ऐसे फ्लिप करना है, इसको उठा के B को यहाँ करना है और मोड़ दो तो वो अपने आप ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो आपको रास्ता मिल गया कि यदि आप ये बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो CPCT से आपके ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल इक्वल होते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, SAS अप्लाई हो जाएगा और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमारा क्या प्रूव करना बचा, साइड इक्वल हो गई तो बाइसेक्ट हो गया, एंगल इक्वल हो गए, बट वी वर रिक्वायर्ड टू मेक द एंगल्स 90 डिग्री। हमें एंगल कितना चाहिए था, 90, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, वो परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर के लिए अब आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, लीनियर पेयर, है ना। याद आ रही है, सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है, बढ़िया। तो लीनियर पेयर से
आप दोनों एंगल का सम 180, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल कितने का आता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ 90, तो ये एंगल 90 हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो क्वेश्चन फिनिश, है ना। समझने का काम यहाँ ख़त्म होता है। अब लिखने का काम शुरू करते हैं। तो हमने गिवन एंड टू प्रूव लिख दिया था, अब हम लिखेंगे प्रूफ। तो इसको मैं क्लीन कर लूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गई ना, पता नहीं चलेगा। गिवन टू प्रूव हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्शन आप चाहो तो लिख दो कि कंस्ट्रक्शन यदि आपको लगता है तो पॉइंट ऑफ इंटरलेट लेट सी बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड पी क्यू। हाँ, डायग्राम में दिया हुआ है तो आपको नहीं लिखना है, पर डायग्राम में नहीं दिया है, आपने डायग्राम बनाया तो आप इसको कुछ भी नाम दे दो कि ए बी और पी क्यू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नेम कर दिया सी। ठीक है, अब हमारा प्रूफ। अब आपको ये तो पता ही है, पहले आपको बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ए पी बी पी पे आना है, ए क्यू बी क्यू पे आना है, पी क्यू पे आना है। तो नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, ए पी क्यू और बी पी क्यू जो इक्वल है उसका ये देख करके मेन लिख दिया। ए पी इक्वल टू बी पी, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, दोनों का रीज़न क्या है क्वेश्चन में गिवन है। एंड पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, इसका रीज़न क्या है, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो ये तीन चीज़ें आपकी हो गई। तो और तीनों साइड्स हमने इक्वल की है, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड साइड साइड। बाय एसएसएस ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। ए पी क्यू और बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए एसएसएस से। अब इसकी सीपीसीटी से, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट इसीलिए किया था कि हम इसमें सीपीसीटी अप्लाई कर सकें। हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू बाय सी पी सी टी। हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। पर अब वापस सोचो, क्वेश्चन में जब ये ट्राइंगल प्रूव करना है तो एंगल ए पी क्यू नहीं चाहिए, आपको एंगल ए पी सी चाहिए। पर एंगल तो यहीं पर बन रहा है, एक आर्म ये है, एक वर्टेक्स ये है, इस लाइन को आप कितना भी लंबा खींच दो, इसको भी आप ले जाओ, एंगल तो यही है। हाँ, तो यहाँ पर आप कितने भी पॉइंट्स दे दो, पर एंगल तो इस जगह तक जा रहे हो तो एंगल यही है। तो ए पी क्यू और ए पी सी एक ही बात है, बी पी क्यू एंड बी पी सी सेम थिंग, तो उस चीज़ को यहीं लिख दो। दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी। और रीज़न क्या लिखेंगे, सी लाइज ऑन पी क्यू, सी लाइज ऑन पी क्यू, या सी इज कोलिनियर विथ पी क्यू। कोलिनियर मतलब भी सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो ए पी सी बी पी सी इक्वल आ गए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि अभी इसको अपने को यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने इसको फर्स्ट दे दिया। अब हम किस में आ जाएं, अब हमको जो मेन पर्पस था हमारा ये ट्राइंगल, तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए पी सी एंड बी पी सी, ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी। ए पी बी पी के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपका एंगल ए पी सी एंगल बी पी सी के इक्वल है, इसका रीज़न मैं क्या लिख दूंगी, फ्रॉम 1, क्योंकि मैंने वहाँ पे इक्वेशन 1 दिया। यदि इक्वेशन 1 आपने नहीं दिया तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, क्योंकि आपको पता है आप नीचे लिखते हो, है ना, आप ऊपर नहीं लिख सकते, साइड में आपके पास स्पेस नहीं होता। तो फ्रॉम 1 या फ्रॉम अबव। फिर आपका पी सी और पी सी क्या है, ट्राइंगल में कॉमन, पी सी पी सी, तो पी सी इक्वल टू पी सी, रीज़न क्या हो गया, कॉमन। अब देखें क्राइटेरिया, ये साइड ये एंगल, ये साइड ये साइड, ये एंगल ये साइड, तो ऐसे एस बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो फिर उसके बाद CPCT लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो AC BC के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू BC बाय CPCT, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB, एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCB बाय CPCT। इन दोनों को भी आप एक साथ इस तरह से करके बाय CPCT सिंगल टाइम लिख सकते हो। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं, पर दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो वी कैन डायरेक्टली राइट एंगल PCA प्लस एंगल PCB इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। तो पर ये दोनों इक्वल है और आपको PCA दे दिया, आपने वहाँ लिखा है तो आप PCB को PCA लिख दो, तो PCA प्लस PCA कैन बी डायरेक्टली रिटर्न। लंबा क्वेश्चन है ना, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, तो अब यहाँ पर मैं उसको PCA प्लस PCA लिखूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमको ये पता है ये इक्वल है तो हम इसको PCA लिखेंगे, तो ये 2 टाइम्स एंगल PCA इक्वल टू 180 को आप 2 टाइम्स 90 लिख दो, 2 कैंसल, तो एंगल PCA की वैल्यू क्या आ गई, 90। हाईलाइट किया, और हमारा इसको भी हमने हाईलाइट किया, जो हमारा दूसरा रिजल्ट था AC इक्वल टू BC। तो दिस इम्प्लाइज PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दिस इम्प्लाइज PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना, मेन वही है बेटा, ज्योमेट्री समझना इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो। छोटी सी बात थी, है ना, अब उसको लिखा तो देखो इतना सारा बोर्ड भर गया, ये आपका ऑलमोस्ट 1.5 पेज हो जाएगा, ठीक है। और साफ़ सुथरा सिस्टमेटिक काम करना, और यदि आपको पहले एक तो प्रैक्टिस इतनी करो कि तुम्हें पहले से पता हो क्वेश्चन पढ़ के कि क्या क्या करना है ना, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से करना है, उसकी CPCT से क्या लेना है। बट यदि कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के बाद 2 लाइन छोड़ दो। जैसे अभी यदि हमने ये बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए और हमको ये नहीं पता कि इसकी CPCT से क्या करना है, हाँ, कि हमको इसको इसके इक्वल लेना है, तो हम स्पेस छोड़ दे, तो बाद में हम वहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय CPCT और फिर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यदि आगे जा कर के मेंशन करते हो कि ये एंगल इक्वल है, तो आपको फिर से ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी मेंशन करना पड़ती है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल इक्वल है, तो दैट टेक्स मोर टाइम, ठीक है। तो ये आपको टिप्स मैंने दे दी। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 8। P is a point equidistant from 2 lines L and M। 2 लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, L और M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, और P is a point equidistant from 2 lines L and M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, और इनके बीच में कोई पॉइंट P है, हाँ, कोई पॉइंट यहाँ पर P है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। डिस्टेंस जब भी निकालोगे तो आपको 90 डिग्री पे लाइन डालनी पड़ेगी, ये आपको मोशन में सर ने बताया होगा। कोई भी 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसे तो मैं यहाँ से यूँ जाके घूम फिर के यहाँ जाऊँ, है ना, इधर से भी कहीं जाके ऐसे घूमते फिरते ऐसे करके यहाँ आए, तो ये डिस्टेंस थोड़ी हुआ। मतलब मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्टेंस। आपको एल्टीट्यूड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो सबसे कम दूरी 2 पॉइंट के बीच में तब होती है जब आप उनको एक परपेंडिकुलर बना के ज्वाइन करते हो। ऐसे घूमते फिरते जाओगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये नहीं करना है। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये एंगल 90 हो गया। अब क्या बोल रहा है, शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, कि AP ने एंगल जो बना इनके बीच में, L और M के बीच में, इसको बाइसेक्ट किया, मतलब इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। कुछ याद आया? सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट द थिंग वाज कि वहाँ पे हमको वो लाइन एंगल बाइसेक्टर दी थी और हमको ये प्रूव करना था कि डिस्टेंस इक्वल है। परपेंडिकुलर भी दिया था, ये 90 दिया था, ये एंगल इक्वल दिए थे और हमको उनको इक्वल प्रूव करना था। इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया, सपोज P, Q एंड P R, तो PQ इक्वल टू PR प्रूव करना था। यहाँ PQ इक्वल टू PR दे दिया, एंगल 90 दे दिया, ये एंगल इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। वो ये उस क्वेश्चन का कन्वर्स है। आपकी एक्सरसाइज
7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जा कर के एक बार देखो, सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन, बस गिवन एंड टू प्रूव हैव बीन इंटरचेंज। तो सेम क्वेश्चन का कन्वर्स है ये बेटा। तो क्या करना है यहाँ पर, आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। मीन्स हमको फिर से पता है ट्राइंगल्स पढ़ रहे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये एंगल तो 90 है, ये वाली साइड इक्वल है, ये एक एक एंगल 90, ये साइड इक्वल। व्हाट अबाउट द थर्ड थिंग? तो अभी हमने कौन कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा था? एसएसएस पढ़ा था, है ना। नया जो हमने पढ़ा इस एक्सरसाइज के पहले वो क्या था? एसएसएस था और आरएचएस था। तो ये राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो व्हाट अबाउट द हाइपोटेनियस? हाँ, लुक फॉर द हाइपोटेनियस। ये 90 के अपोजिट साइड ये क्या हो गई? हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल की भी हाइपोटेनियस सेम है, हाइपोटेनियस कॉमन है, दोनों एंगल ट्राइंगल राइट एंगल है और एक साइड इक्वल है। क्राइटेरिया मिल गया आरएचएस, तो वी विल जस्ट अप्लाई आरएचएस। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बुक में गिवन है। हाँ, ये रहा, सॉल्व एग्जाम्पल में दिया ही होता है। तो ये आपका सेम टू सेम डायग्राम बन गया। मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग दैट वन। तो गिवन क्या हो गया? हमको बोला ये पी ए पी आर इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर ना डिस्टेंस है इसलिए। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी ए आर या एक्स इक्वल टू वाई। उसको शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? प्रूफ इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी ए आर। पी ए क्यू और पी ए आर में क्या हो रहा है? पी ए पी क्यू के इक्वल है और एंगल आर एंगल क्यू के इक्वल है। इसका इधर एंगल क्यू आएगा, है ना, इसमें क्यू है उसमें आर है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों का रीज़न क्या है? गिवन। तीसरा हमारा क्या है? पी ए इक्वल टू पी ए, तो वी विल जस्ट राइट पी ए इक्वल टू पी ए, रीज़न हो गया कॉमन। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ए आर। पी ए क्यू पी ए आर कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से, तो सी पी सी टी से क्या हो गया? एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी ए आर या एक्स इक्वल टू वाई। हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। सिंपल कंसेप्ट है, आसान सा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही लग रहा है जैसा वहाँ पे हमने किया था। ठीक, नेक्स्ट है, ओके, ये लास्ट एग्जाम्पल था। अब आपके पास एक्सरसाइज है। हाँ, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर से ए बी सी डी बी सी, डी बी सी हो गया, पी बी उसकी जगह ए बी अपन ने अभी तक क्या किया था? ऐसा ए बी था और इधर आपका सी था, एक में इधर डी था, है ना, और पी और क्यू थे, सॉरी पी एंड क्यू, ये आइसोसेलेस थे। दो क्वेश्चन किए हमने। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए बी सी एंड डी बी सी। बीच वाली साइड आपकी बी सी है, दिस इज बी सी, और ये ए बी सी। देखो उसको अच्छा क्लीन कर लेती हूँ मैं। अब क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। तो डी बी सी ऐसे भी हो सकता है, और ये डायग्राम डी बी सी इधर भी हो सकता है। दोनों का बेस सेम है। अब आपको क्या बोल रहा है? वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए और डी दोनों सेम साइड पे है, तो ये वाला ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। पता चल गया अपने को, पूरा पढ़ना चाहिए था। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, हमने ए डी को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड किया कि ये बी सी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक, तो क्या होगा? तो हमको क्या क्या प्रूफ करना है? देखो, फर्स्ट चीज़ है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ये ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बेटा ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इक्वल है, और ये साइड तो दोनों में कॉमन है। तो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तो सीधे सीधे एस 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 से हो जाएगा, ये पता चल गया। अब बोल रहा है आगे कि ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट करो। हाँ, ए बी पी और ए सी पी इनको कॉन्ग्रुएंट करें तो भाई ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। व्हाट अबाउट द थर्ड थिंग? तो थर्ड थिंग के लिए अभी जो हमने पहले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी
इन ट्राइंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो हमने CPCT से तो कुछ लिया ही नहीं, तो CPCT से क्या ले सकते थे, ये वाला एंगल इसके इक्वल CPCT से, और जब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी ये एंगल आ रहा है पूरा, तो ये साइड ये एंगल इंक्लूडेड हो गया। तो SAS से आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हुआ SSS से। फिर बोल रहा है प्रूव करो कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो जब आपकी ये लाइन ऐसे गई तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया ना, तो AP ने बाइसेक्ट किया एंगल A को, तो ये आपका प्रूव हो गया। हाँ, ये इसको प्रूव करने के लिए हमने इसकी CPCT से ये पहले प्रूव कर दिया। अब हमको प्रूव करना है कि उसने एंगल D को भी बाइसेक्ट किया, ये एंगल को इसके इक्वल या ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये छोटा सा, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। और जब बड़े वाले ट्राइंगल आपने ये कॉन्ग्रुएंट किए तो उसकी CPCT से क्या लेंगे कि ये साइड BP और CP इक्वल है उसकी CPCT से। अब वो जो बात थी ना कि यदि याद नहीं हो कि क्या CPCT से चाहिए तो जगह छोड़ते चलो तो पता चल जाएगा। बाद में जब ज़रूरत पड़े तब वहाँ पे जाकर लिख दो। तो BP इक्वल टू CP हो गया। और आपका क्या होगा, आपका ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ था, इसके पिछले एग्जाम्पल में भी हुआ था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया था कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं लीनियर पेयर लगा के। तो हम इस एंगल को भी 90 ले आएंगे। अब जब हम इस छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक क्या है कि हम बोल सकते हैं ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये साइड कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल, हमने प्रूव की थी। हाँ, तो SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल, इसका मतलब इस लाइन ने इसको तो बाइसेक्ट किया था, इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। और नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव करो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। 4 पार्ट है क्वेश्चन के, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी प्रूव करनी है, मतलब एंगल हैज़ टू बी 90। ये एंगल 90 प्रूव कर दो, ये इक्वल हो चुकी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गया है? तो वीडियो पॉज करके डू इट योरसेल्फ और फिर बाद में देखो सॉल्यूशन। ठीक, ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया था। क्वेश्चन का डायग्राम ही अब हम यूज़ कर लेते हैं। आपको क्या क्या बोला है, गिवन ट्राइंगल ABC में 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब देखो मैं इसको, ये दोनों साइड इक्वल है, मैंने ग्रीन कलर से बना दी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, आई हैव ड्रॉन विद द सेम कलर। और ये साइड आपको क्या पता चल रही है, दिस इज़ कॉमन। और ये वाली साइड अभी हमको कुछ पता नहीं है तो हमने अलग कलर से बना ली। ठीक, ये आपका ट्राइंगल है। अब आपको देख के पता चल रहा है दोनों ग्रीन साइड इक्वल, रेड साइड इक्वल। अब हमको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD एंड ACD। तो हम गिवन में तो यही लिखेंगे। गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD। बस 2 ही चीज़ दी है आपको, और कुछ नहीं दिया है। ये कॉमन बेस वगैरह डायग्राम से क्लियर है। ये गिवन है। टू प्रूव, अब ये मैं टू प्रूव नहीं लिख रही हूँ, ये चारों पॉइंट आपको टू प्रूव में एज इट इज़ कॉपी करने हैं। हाँ, गिवन ये है, टू प्रूव ये है पूरा का पूरा। फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रूफ, बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू डू एनी कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABD एंड ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है। नाम क्वेश्चन से देख के लिखना, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब ABD और ACD में आपको क्या पता है, AB AC के इक्वल है, BD CD के इक्वल है, और AD इक्वल टू AD। डायग्राम ना देखो तो भी काम चलता है। AB AC के इक्वल है, BD CD के इक्वल है, और AD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना। AD इक्वल टू AD का रीज़न क्या हो गया, कॉमन, और इन दोनों का रीज़न क्या है, गिवन। तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्राइटेरिया क्या लगा, SSS। बाय SSS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ, सिंपल कंसेप्ट। अब हमको CPCT से आपको पता है अभी तो कि क्या लेना है, नहीं पता तो थोड़ा स्पेस छोड़ना। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से आपका क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज, यही लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD।
बाय सी पी सी टी। एनसीईआरटी का कलर मैच हो गया इससे, है ना, सेम शेड आ गया। तो ये आपका ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है, सी पी सी टी से। अब हमको जो नेक्स्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है वो है ए बी पी एंड ए सी पी। तो अभी देखो आपका एंगल ये वाला इक्वल है बी ए डी सी ए डी, पर हमको चाहिए बी ए पी एंड सी ए पी। तो पी पॉइंट ए डी प्रोड्यूस पे ही है ना, तो हम इसको यहीं पर लिख दें, दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। P lies on AD produced, P lies on AD produced, मतलब आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो एंगल तो यही बन रहा है, वो BAD बोलो या BAP बोलो एक ही बात हुई, है ना। तो ये बात तो अब आप समझते हो, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। तो अब इसको हमने दे दिया फर्स्ट, ताकि हम डायरेक्टली लिख सकें फ्रॉम 1। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। अब आपका इसको आपको हमेशा जब फर्स्ट पार्ट हो गया था ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए था। हाँ, दिस प्रूव्स योर पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हमें चाहिए ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, या यहाँ पर ऐसा सेकेंड लिख करके आप कर सकते हो, जैसे फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव किया, यू शुड राइट हियर फर्स्ट। अब आप लिखो सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ए बी ए सी के इक्वल हैं और ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, दिस इज गिवन, दिस साइड इज कॉमन, और एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, बैक कैप। हाँ, रीजन फ्रॉम 1, मैंने फर्स्ट इक्वेशन दिया था तो फ्रॉम 1 लिख दिया। आप चाहो तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, अभी तो मेरा भी प्रूव्ड अबव है। तो क्राइटेरिया आप कौन सा लगा, ये ग्रीन साइड, हाँ, और ये ब्लू साइड, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस वी विल राइट बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो बाइसेक्ट एंगल ए तो हम कर चुके हैं, अब हमें एंगल डी करना है। तो वी नीड टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो अब हमको ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है, पर अभी हमने बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, उसकी सी पी सी टी से हमने बी पी इक्वल टू सी पी नहीं बोला, और ये एंगल इसके इक्वल ये नहीं बोला, तो ये हम लिख दें। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल दिस इम्प्लाइज बी पी इक्वल टू सी पी एंड एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। ये दोनों किससे आ गए, सी पी सी टी से। वो जो ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट हुए, ट्राइंगल ए पी बी और ए पी सी कॉन्ग्रुएंट हुए, उसकी सी पी सी टी से ये कंडीशंस हमने लिख ली। ठीक, अब ये कंडीशंस हमने नोट कर दी। तो अब हमारा ये वाला एंगल ए पी बी और ए पी सी इक्वल है, तो हम यहीं पर लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180। रीज़न, लीनियर पेयर। अब हम यदि बाद में करने आएंगे तो इट विल टेक टाइम, हमको फिर से ये सब चीज़ें मेंशन करना पड़ेगी, तो हम कंटिन्यूएशन में कर दें। एंगल ए पी बी प्लस ए पी सी 180 है, तो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी इक्वल टू 2 टाइम्स 90, 2 2 कैंसल, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी 90 है और बी पी सी पी इक्वल है, तो दिस प्रूव्स ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। दिस इज पार्ट 4। ठीक है, अब हमारा बचा है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपको क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हाँ, तो अब हम कॉन्ग्रुएंसी भी यूज़ कर सकते हैं अब, और हम इसको दूसरे मतलब पहले वाले उससे भी यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर। तो हमारा देखो, मुझे यदि एंगल डी को प्रूव करना है कि एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर है, तो एक तरीका पता है क्या है बेटा, एक तरीका ये है कि जब ये ट्राइंगल हमने ए डी बी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया था ना, ये ट्राइंगल, तो सी पी सी टी से हम लिख सकते थे ये एंगल आपस में इक्वल है। अब ये एंगल इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर, तो ये एंगल भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। मतलब ए पी क्या हो गई,
angle bisector without making one more congruency. I can directly do this with the congruency first part. फर्स्ट पार्ट जो आपने प्रूफ किया था वहीं से आप कर सकते हो. हाँ, हम इनको नाम दे देते. सपोज ये आपने बोल दिया ये वाई वाई है, तो ये क्या आएगा 180 माइनस वाई, ये भी आपका आ गया 180 माइनस वाई. हाँ, तो फर्स्ट पार्ट जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया था उसके बाद ये बी ए डी वाला, इसकी सिंप्लिसिटी से ही हम लिख देते हैं यहीं पर, इसीलिए स्पेस छोड़ना चाहिए. एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी हो गया बाय सिंप्लिसिटी. फिर हमने इसमें ए डी बी ए डी सी इक्वल हो गया. फिर हमने क्या किया, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी पी इक्वल टू 180. रीज़न लीनियर पेयर, इन शॉर्ट एलपी. तो एंगल ए डी बी तो आपका कितना है y, तो दिस इम्प्लाइज कर सकते हैं डायरेक्टली, दिस इम्प्लाइज एंगल बी डी पी इक्वल टू 180 माइनस वाई. एंड सिमिलरली लिख सकते हो. हाँ, लंबे क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं इस तरह से. सिमिलरली एंगल सी डी पी इक्वल टू भी क्या हो गया 180 माइनस वाई. तो एंगल बी डी पी सी डी पी इक्वल, दिस इम्प्लाइज एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी इक्वल टू 180 माइनस वाई. ये हो गया. अब ये हो गया तो आपका क्या हुआ कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, और हमने पहले इसको इसके इक्वल प्रूफ कर चुका है. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल बी ए डी एंड डी. मतलब ये जो था ए पी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. उसके बाद आप ये लिख दो दिस इम्प्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. या हम इनको नंबर दे दें, हमने जब एंगल इक्वल प्रूफ किया था ना ये वाला, इसको भी कुछ नंबरिंग कर दो. दिस इज सपोज ए एंड दिस इज योर बी. तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी दिस इम्प्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. तो ये आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया. पूरा क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है. यदि ये आपको कॉन्ग्रुएंसी से ही करना है तो उसमें फिर आप क्या करोगे, तब आप फिर इन ट्राइंगल्स को फिर से कॉन्ग्रुएंट करो. हाँ, ये वाला ट्राइंगल कि इन ट्राइंगल लास्ट पार्ट के लिए बी, मतलब थर्ड पार्ट के लिए बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी. बी डी पी और सी डी पी में बी डी सी डी के इक्वल है, गिवन है, और डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है, और बी पी इक्वल टू सी पी हम प्रूव कर चुके हैं. ये हमने प्रूव्ड अबव लिख देंगे इसका रीज़न, या इक्वेशन नंबर दी तो वो मेंशन कर देंगे. तो बाय एस 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 ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सिंप्लिसिटी से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय सी पी सी डी. दिस इम्प्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, और हेंस प्रूव. इस तरह से आप कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रही थी, क्या आई थी दिमाग में, कुछ क्लिक किया था कि हाँ, ये ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने एस 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 यूज़ किया. आप इसको, ये एंगल आप 90 भी प्रूव कर चुके हो, और ये हाइपोटेनियस इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है. तो आप चाहो तो आप RHS भी लगा सकते हो. यदि आपने ये राइट एंगल लिखा, ये वाली साइड लिखी, और दूसरी साइड ये ले लो या ये वाली ले लो कॉमन, हाँ, वन ऑफ देम, तो आप RHS लगा सकते हो. तीसरा क्राइटेरिया, यदि आपने ये वाली साइड और ये एंगल लिया तो आप SAS भी लगा सकते हो, है ना. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज़ हो रहे हैं. और इनफैक्ट यदि आपने बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सभी लग रहे हैं, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे XX, और ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है तो ASA भी लगा सकते हो.
तो जो इजी लगे उसका स्टेटमेंट लिखो, है ना। सब नहीं करना है, कोई एक मेथड आपको यूज़ करनी है, जो भी अच्छी लगे उसको फिक्स कर दो। ज़्यादा अच्छा तो वही है कि बिना लास्ट पार्ट को कॉन्ग्रुएंट किए आप उसकी इसकी सीपीसीटी से ही एंगल डी को भी इक्वल प्रूफ कर दो, है ना। चलो अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AD एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री, हाँ। इन विच AB इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि AD मीडियन होगा, हाँ। AD बाइसेक्ट्स BC मतलब क्या प्रूव करना है कि BD CD के इक्वल है, और AD बाइसेक्ट्स एंगल है मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। दिस आर द थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। जो बोला है उसका मतलब ये है AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब BD CD के इक्वल है, और AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया मतलब एंगल BAD CAD इक्वल, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये वाली साइड तो इक्वल गिवन है ना, और ये साइड क्या है, कॉमन, तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो गिवन में क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये है टू प्रूव आपका ये हो गया। फिर हमारा क्या आएगा, प्रूफ। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ADC या ABD एंड ACD, नाम अब आप समझते हो ये बातें, है ना। पूरा अपना होने ही वाला है चैप्टर, तो अब आपको ये सब बातें तो क्लिक करना चाहिए कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, बट यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू कंटिन्यू विथ एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ADB एंड ADC में क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस। जब भी लगाओ ना बेटा, कोशिश करो पहले राइट एंगल लिखो, फिर हाइपोटेनियस लिखो, फिर साइड लिखो, सेम पैटर्न में। जो भी क्राइटेरिया लगा हुई थी उसी पैटर्न में लिखो, कॉपी बहुत अच्छी दिखती है ना। टीचर को मज़ा आता है आपकी कॉपी चेक करने में, आपने सिस्टमेटिक काम किया है। तो क्या होगा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90, और आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में R भी लिख सकते हैं कि ये राइट एंगल है। ऊपर यहाँ भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, हाँ। रीज़न क्या हो गया इसका, दिस वाज गिवन, ठीक। फिर हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनियस कौन सा है, ABAC, इसमें AB है उसमें AC है, AB इक्वल टू AC। ये भी आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन, ये आपकी क्या है, हाइपोटेनियस। अब आपकी साइड क्या है, AD इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन, और ये आपकी क्या हो गई साइड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाँ। दिस इम्प्लाइज बाय RHS ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से BD इक्वल टू CD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, दोनों का रीज़न क्या हुआ, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, सिंपल सा है। ये दोनों साइड इक्वल हो गई और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया CPCT से, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली थ्योरम के प्रूफ में भी मैंने आपको RHS से बता दिया था। NCERT में RHS बाद में बताई है उन्होंने, पर हमने इस चीज़ को वहीं कर लिया। अब ये कंसेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाँ। इसमें आपको क्या बोल रहा है, दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR, और आपको क्या क्या इक्वल दिया है, देखो आपको बोला AB PQ के इक्वल है, और आपको बोला है कि BC QR के इक्वल है, और हमको दिया है कि AM और PN भी आपस में इक्वल है। अभी दिख रहा है साइड्स वगैरह। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी है, AM एंड PN आर मीडियन। आई थिंक आई एम 100% श्योर, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट जो अपोजिट वर्टेक्स पे ABC ट्राइंगल था अपना पिछले क्वेश्चन में, AD परपेंडिकुलर था, और हमने क्या प्रूफ किया, BD और CD इक्वल है। D क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट। तो अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज मीडियन। मतलब मीडियन किसी भी ट्राइंगल को
कहाँ पर ज्वाइन करेगा, एक वर्टेक्स से आएगा ट्राइंगल के और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। व्हाट डज दैट मीन कि एम जो है वो आपका मिड पॉइंट है, मतलब बी एम और सी एम आपस में क्या हो गए, इक्वल। ऐसे ही ये वाली साइड क्यू एन और आर एन, क्योंकि ये पी एन मीडियन है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। कंसेप्ट क्लियर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको इससे दिख ही रहा है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों साइड पूरी इक्वल थी, और ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ, और ये भी इक्वल थी रेड रेड, तो उनके हाफ भी इक्वल हैं। तो एस 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 से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, फिर सी पी सी टी से क्या लोगे, सी पी सी टी से आप ले लोगे कि ये एंगल बी इस एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल बी क्यू के इक्वल है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ये पर्पल साइड, ये एंगल इक्वल, ये साइड रेड वाली इक्वल, तो साइड एंगल साइड एस ए एस से आपका ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मीडियन का। और इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। ये आपके लिए आज होमवर्क है, इसको सॉल्व करके, मैंने हिंट पूरी दे दी है आपको, इसको सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन उसमें गूगल क्लासरूम में सबमिट करो। ठीक है, थैंक यू।